जाते हैं हम लोग आपकी बेसिकली आइटनरी पे। कल जो हमारा ट्रैक है, कल बेसिकली हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। कल आप लोग जाने वाले जोड़ा का तालाब, जिसकी डिस्टेंस रहेगी आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है, टोटली असेंट रहेगा। अब सिटी का 4 किलोमीटर और माउंटेन का 4 किलोमीटर, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। आप ये मान लीजिए आपको जो है 3-4 गुना जो है मेहनत ज्यादा करनी होती है। बेसिकली जब हम ट्रैक पे जाते हैं आपको 10 दिन पहले जो है अपनी बॉडी एक्लिमेटाइजेशन में रखनी होती है। आपको जो है ब्रीथिंग योगास वगैरह करने होते हैं। आपको 2 से 3 किलोमीटर आपको डेली रनिंग करनी होती है, ताकि आप लोग जो माउंटेन्स के लिए एक्लिमेटाइज हो सके। ठीक है, कल जो है जोड़ा का तालाब का सफर होगा, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी, टोटली असेंट रहेगा। आप 2750 मीटर की हाइट पे जाने वाले हैं। ठीक है, अब सब लोग जो है अलग अलग लेवल से आए, कोई 0 लेवल से, सी लेवल से आ रखे सभी लोग। अभी जो है आप जो है 1920 मीटर की हाइट पे हैं अभी। ठीक है, वहां पे मिस प्रिंट है 1950 लिखा हुआ, उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो आज आपकी बॉडी के एक्लिमेटाइजेशन में बेसिकली आज आपको यहाँ की ठंड बेयर करनी है, ताकि आप लोग जो है आगे के लिए रेडी हो सके। जब कोई जो है पीक क्लाइंब करने भी जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट जाते हैं, तो वहां पे 15 से 20 दिन लोग जो है अपनी बॉडी एक्लिमेटाइज करते हैं बेस में। वैसे ही आज फर्स्ट डे आप लोग जो है बॉडी एक्लिमेटाइजेशन में रहेगी टोटली। आपको आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा जो है ठंड बेयर करने की यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा सेकंड डे ट्रैक स्टार्ट होता है जोड़ा का तालाब। बेसिकली आपको लंच टाइम के लिए पहुंचना होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देन आपका स्नैक्स होता है, देन डिनर होता है, देन सोना है। मॉर्निंग में आपका वही स्टार्ट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। आपको पहुंचना होता है बेस कैंप लोहासू है वहां का नाम, जो कि केदारकांठा का बेस कैंप है। बेसिकली माउंटेनियरिंग के टर्म में हम उसे कॉल भी कहते हैं। ठीक है, जहां से आपका समिट पुश स्टार्ट होता है, जिसकी डिस्टेंस आपकी रहेगी 3.5 किलोमीटर। 3250 मीटर की हाइट गेन करने वाले हैं आप जो है सेकंड डे। ठीक है, और ये भी टोटली असेंट रहेगा आपका, ऐसा नहीं कहीं पे डिसेंट रहेगा। तो बेसिकली जो केदारकांठा है पूरा टोटली असेंट है, और नीचे पूरा डिसेंट ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर थर्ड डे जो है आपको जो है मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है 2:30 बजे। आपका ब्रेकफास्ट रेडी होता है, उस टाइम तुरंत आपको 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन आपको मूव का टाइम दिया जाता है। आप लोग जो समिट पुश करने निकल जाते हैं 2:30 बजे। अब हम लोग 2:30 बजे ही क्यों जाते हैं, रात के टाइम पे ही क्यों जाते हैं, कोई बताना चाहेगा? सनराइज। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा जवाब दिया। बेसिकली क्या होता है माउंटेनियरिंग के टर्म में, हम लोग जो है माउंटेन रात के टाइम पे इसलिए क्लाइंब करते हैं। पहले तो क्या एनर्जी बहुत रहती है बॉडी में, और रात में जो स्नो हो रही होती है वो टोटली आइस बन जाती है। जब आइस बनेगी आप लोग घंटा वहां पे टिक पाते हैं, क्योंकि वहां पे विंड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब जब विंड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नीचे जाता है। माउंटेन्स में होता क्या है, जब आपका मौसम पैक होता है, मतलब जो है बारिश होने वाली हो या स्नोफॉल होने वाली हो, तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर कम नहीं होता, उस टाइम पे एयर पास नहीं हो रही होती। जब आपका जो है पूरा खुल जाता है, जैसा भी खुला है, तो अभी क्या है टेम्परेचर डाउन होना शुरू कर देता है नाइट में। ठीक है, मॉर्निंग तक वो डाउन रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाता है, टोटली -10 के आसपास चले जाता है। देन आप जो है सबमिट करके आ जाते हैं वापस आपके बेस कैंप में लोहासू में। आपका वहां पे लंच होता है। देन आप वहां से मूव कर जाते हैं वापस जोड़ा का तालाब के लिए। ठीक है, जोड़ा का तालाब में आपका जो है फिर से वही सेम अकोमोडेशन, आपका नाइट स्टे, खाना वगैरह। देन आप नेक्स्ट डे मूव कर जाते हैं सांकरी में आपका सेम अकोमोडेशन रहेगा, खाना पीना। नेक्स्ट डे आप लोग जो है मूव कर जाते हैं अपने अपने घरों के लिए। तो ये थी हमारी आइटनरी। अब आ जाते हैं हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे पास, ट्रैकिंग गियर्स। ट्रैकिंग गियर्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ सेविंग होती है। बॉटम से स्टार्ट करते हुए हम आते हैं, सबसे पहले आपके पास शू होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शू हमारी लाइफ लाइन रहती है पूरे ट्रैक में। जैसे गाड़ी के टायर नहीं होंगे तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, वैसे ही आपके अगर शू नहीं होंगे तो आप लोग मूव नहीं कर। बेसिकली ट्रैकिंग के लिए आपका शू क्या होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, और आपका हाई एंकल शू होना चाहिए। अब हाई एंकल क्यों होना चाहिए, जब हम लोग माउंटेन में चलते हैं, रास्ता कैसा है, कहीं पे पत्थर है, उबड़ खाबड़ है, आपको रिवर स्ट्रीम क्रॉस करनी है, तो क्या होता है एंकल ट्विस्ट होने के काफी चांसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, मोच आना। तो जो हाई एंकल शू होते हैं वो आपको जो है ज्यादा नहीं तो 50 से 60% आपको बचा लेता है। ये नहीं कहूंगा कि 100%। जैसे कि इधर सर में पहना है, ये आपके हाई एंकल शू टाइप के, जो कि आपको एंकल सपोर्ट देता है। ठीक है, ट्विस्ट होने से बचाता है। तो ये होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड चीज हमारे पास ट्रैक पैंट होनी चाहिए। ट्रैक पैंट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट एंड विंड प्रूफ। वाटर रेजिस्टेंट क्यों, स्नोफॉल होगी, बारिश होगी तो हमें वाटर से रेजिस्ट करेगी।
और विंड प्रूफ क्यों आप देख रहे होंगे, अभी बेसिकली बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत तो नहीं चल रही है, लेकिन आप जब वैली में होते हैं, माउंटेन में होते हैं, उस टाइम पे काफी हवा चल रही होती है, तो आपकी जो पैंट होगी विंड प्रूफ होना जरूरी है। और ट्रैक पैंट आपकी थोड़ा सा लूज होनी चाहिए। कई लोग जो है ट्रैक पैंट में कंफ्यूज होता है। एक होता है ट्रैक, जो कि आपकी किस में होती है, जिम में यूज होती है, TRACK, ये वाली होती है हमारी TREK, ठीक है। तो आपको कौन सी पहननी है, TREK, नॉट ट्रैक, जिसमें पूरा आपकी चूज रहती है। उसमें क्या होगा, जब आपकी पैंट पूरी टाइट रहेगी, विंड चल रही है और डायरेक्टली हिट करती है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा ठंड होने के चांसेस। कई लोग जो है ट्रैक पैंट में कंफ्यूज होता है। एक होता है ट्रैक, जो कि आपकी किस में होती है, जिम में यूज होती है, TRACK, ये वाली होती है हमारी TREK, ठीक है। तो आपको कौन सी पहननी है, TREK, नॉट ट्रैक, जिसमें पूरा आपकी चूज रहती है। उसमें क्या होगा, जब आपकी पैंट पूरी टाइट रहेगी, विंड चल रही है और डायरेक्टली हिट करती है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा ठंड होने के चांसेस होते हैं। तो आपकी जो पैंट होगी थोड़ा सा लूज होनी चाहिए। देन थर्ड चीज होती है हमारी जैकेट। जैकेट जो है आपका वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, विंड प्रूफ होना चाहिए बेसिकली। अब जैकेट आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डाउन जैकेट, एक होता है डबल पैडेड जैकेट। डाउन जैकेट जैसे मैंने पहना है, आप सभी लोगों ने पहने हैं, ठीक है, जैसे सर ने पहना हुआ है, इसको बोलते हैं डाउन जैकेट। अब होता है आपका डबल पैडेड जैकेट। डाउन जैकेट का काम क्या होता है, सिर्फ आपको वार्म करना, अंदर से वार्म करना, बाहर से विंड से रेजिस्ट करना, आपको वाटर रेजिस्टेंस नहीं देगा। और जो डबल पैडेड जैकेट होते हैं, इनका काम क्या होता है, अंदर से इनमें एक फ्लीज लगी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, आपकी बॉडी को गर्म रखती है। और ये बाहर से आपका जो है बेसिकली विंड शीटर लगा हुआ है, या वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ कह सकते हैं बेसिकली आप इसको, क्योंकि इसमें गोटेक्स की लेयर लगी होती है, रबर की लेयर, जो कि आपको वाटर प्रूफिंग देती है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, दोनों टाइप के जैकेट होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। देन आ जाती है हमारे ट्रैक पोल। ट्रैक पोल का काम क्या होता है, ट्रैक पोल जो है आपको जो है 30 से 40 से 50% आपके जो एनर्जी होती है उसको सेव करता है, प्लस 40% बॉडी के बैलेंस को बेयर करता है, ठीक है। अब चढ़ तो गए आप लोग, आपको डाउन भी आना। डिसेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उस टाइम क्या होता है, बॉडी में पूरा प्रेशर होता है आपकी बॉडी का नीज पे, आपके बैक का भी रहेगा, साथ में थोड़ा सा आपका क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो उस टाइम पे पूरा जो है आपकी नीज में आ जाता है प्रेशर, लिगामेंट होने के काफी चांसेस रहते हैं। और सब लोग जब भी डाउन आते हैं, जिनके पास ट्रैक पोल नहीं होता, उनके जो पेन काफी होता है लाइफ में। तो ट्रैक पोल का काम क्या रहेगा, बेसिकली आप जो ट्रैक पोल आगे रखेंगे, देन अपना स्टेप रखेंगे, तो 40% आपका ले लेगा, 60% इजीली आपकी बॉडी बेयर कर लेगी, ठीक है। तो ट्रैक पोल का ये काम, और ये आपके जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप में इसके अकॉर्डिंग, जैसे जिसकी हाइट सुटेबल रहती है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, असेंड करते हैं, उस टाइम पे शॉर्ट होनी चाहिए, जब आप डिसेंड करते हैं उस टाइम पे आपकी ट्रैक पोल लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। देन होती है हमारे पास हेड टॉर्च। अब हेड टॉर्च ही क्यों, हैंड टॉर्च क्यों नहीं, जब हम ट्रैकिंग पे जा रहे होते हैं, अब नाइट में हम लोग जो समिट पुश करने जा रहे हैं, तो हमारे एक हाथ में जो हैंड टॉर्च होगी, एक हाथ में हमारा ट्रैक पोल होगा। इससे क्या होगा, कहीं पे टक्कर लग जाएगी या गिर गया बंदा, तो एक हाथ आपका फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है, ठंडा भी बहुत होता है, इतना नहीं कर पाते हैं। जो आपकी हेड टॉर्च होती है, वो बेसिकली जहां आप देखेंगे वहां पे आपका फोकस बना रहेगा, ठीक है, जहां पे आप देखेंगे वहां फोकस रहेगा और आपको बेटर फील होगा उससे। अब होता है हमारे पास हेड पे हमारे वुलन कैप होना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप वैली में होंगे तो आपके जो है बहुत ज्यादा एयर पास होती है। एक नेक वार्मर होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक में जब डायरेक्टली हिट करती है आपकी विंड, तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, माउंटेन्स में जब लोग आते हैं बाहर से, खासकर पुणे से, तो वो लोग जो है कानों में अपने रुई डाल के चलते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि जो है रुई डालेंगे तो एयर पास नहीं होगी, तो ठंडी नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ा मिथ होता है। जब हम ड्यूरिंग ट्रैक चल रहे होते हैं, हमारी बॉडी से जो है बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। मैक्सिमम 60% आपकी जो है आपके हेड से पास होती है, आपके नोज से, एयर से, माउथ से, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपने कान में वो लगा रखी होगी, तो आपके हेडेक होने के काफी चांसेस रहेंगे। तो आपने जो है कान में नहीं लगानी है, ताकि आपकी हीट रिलीज हो सके, ठीक है। प्लस क्या होता है, जब आप जो है कान में ईयरबड लगा के चलेंगे या जो है रुई लगा के चलेंगे, माउंटेन्स में जो है एनिमल अटैक कर सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई आवाज मारना चाहेगा तो आप लोग जो है सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, और आप नेचर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 3 कारण होता है इस चीज के। देन हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पंचो।
पोंचो क्या चीज है, जब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बारिश हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, तो पोंचो आपके बहुत ज्यादा काम आता है। ये बेसिकली आपकी पूरी बॉडी कवर करता है, आपको वाटर प्रूफिंग देता है पूरी बॉडी में, ठीक है, जो कि आपके नीचे तक आता है। तो ये थे आपके ट्रैकिंग गियर्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीटी। जीटी क्या होता है आपका ग्रेन ट्रेल। देखिए हम लोग माउंटेन्स में आ तो गए, अब हम लोग जो ड्राई राशन कैरी करते हैं, आपने जो है बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी कर रहे हैं आप लोग, तो कई लोग क्या होते हैं इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ गंदगी करके जाएंगे, यहाँ पे कोई वो नहीं है, आपके नगर निगम नहीं है, म्यूनिसिपल पार्टी नहीं जो इसको क्लियर करेगा। ये गंदगी हमारी, हमें खुद से साफ करनी है, ठीक है। तो ये आपको जो है ट्रैश बैग दिए जाता है, आपको सेव द ट्रेल, ये आपने बेसिकली अपने यहाँ पे कमर पे लगाना है, ठीक है। जो भी आपका ट्रैश होगा वो आपने इसमें डाल देना, ठीक है। जब आप लास्ट डे रिटर्न करते हैं, आप लोग जो है हमें दे सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे डाल देते हैं रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल। ये लास्ट डे कलेक्ट होकर देहरादून चले जाता है डस्टबिन में, हम लोग इसे डंप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। वेकअप टी ऐसा नहीं आपको बिस्तरों में दी जाएगी, आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे मैंने 7 बजे बोला वेकअप टी, आपको यहाँ पे 6:50 पे प्रेजेंट होना, ठीक है, ताकि 7 बजे आप लोगों को सर्व की जाए और आप लोग जो है आराम से एंजॉय कर सकते हैं, देन आप फ्रेश हो सकते हैं। 8 बजे रहेगा कल आपका ब्रेकफास्ट, शार्प 8 बजे आप लोगों को नहीं आना, उससे 10 मिनट पहले आना, ठीक है। कितने बजे आना है? 7, ठीक है। तो 8 बजे आप लोग जो ब्रेकफास्ट आराम से कर सकते हैं। अब 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। आपके वैसे बैग पैक वगैरह आपको रात को ही कर लेना चाहिए। अब थोड़ा सा कुछ लोग फ्रेश नहीं हो पाएंगे तो वो आराम से हो सकते हैं। बेसिकली टाइम से उठ जाना सब लोग, ठीक है। 5 बजे उठ जाना, फ्रेश होते रहना। ये होम स्टे, ठीक है। होम स्टे में थोड़ा सा अलग अनुभव लो। सब लोग होटल में रहते हैं, होटल का अलग वो होता है माहौल, होम स्टे का अलग होता है। बेसिकली आप लोग अभी गांव में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना शांत माहौल है। यहाँ पे जो है अच्छी खासी आबादी है, फिर भी जो है यहाँ पे शांत वाला बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो चीज जो है आपको कंफर्ट में लानी है। बेसिकली आप लोग जब ट्रैकिंग करने निकले हुए हैं तो आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हुए, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर करने। 2 टाइप के लोग होते हैं आपके माउंटेन्स में जब आते हैं ना, एक होता है टूरिस्ट, एक होता है ट्रैकर। तो आप लोगों को डिसाइड करना है टूरिस्ट है या ट्रैकर। ट्रैकर ट्रैकिंग क्या होता है? हम तो पक्के ट्रैकर। आपको खुद से अपने तरफ से एफर्ट्स डालने होते हैं, वो उनको अलग कर दिया। तो आप लोगों को काफी चीजों में एफर्ट डालने होते हैं खुद से, कई चीजों में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है। किसी को पता नहीं है जो नए लोग हैं कि स्लीपिंग बैग कैसे यूज करते हैं, टेंट कैसे यूज करते हैं। तो सिर्फ आप यहाँ ट्रैकिंग करने नहीं आए, आपको जो है आपको एडवेंचर एक्टिविटी सिखाई जाएगी कि टेंट कैसे यूज करते हैं, कैसे पिच करते हैं, स्लीपिंग बैग कैसे यूज करते हैं, क्या चीज है ये, और यहाँ के लोकल जो है कैसे रहते हैं यहाँ पे, वो चीजें भी आपको बताई जाएगी। बेसिकली जब हमारे गाइड आपके साथ रहेंगे, आपको केदारकांठा की स्टोरी बताएंगे कि यहाँ का नाम केदारकांठा ही क्यों पड़ा, क्या चीज है यहाँ की, और पूरे ट्रैक में आपकी जो है स्टोरी चलती रहेगी, ठीक है। टाइमिंग पे था जो मैं, टाइमिंग क्या है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि जो है आप लोगों को बोल दिया कि 8 बजे का ब्रेकफास्ट है, कोई 8 बजे नहीं आता, कोई 8:10 पे आ रहा, कोई 8:20 पे आ रहा, मन मर्जी का आ जाए। देखिए एक टाइम दी जाएगी, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इतने में आपको ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। यदि कोई उस टाइम में नहीं पहुंचता है तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाएगा, वो भूखा ही कंटिन्यू करेगा ट्रैक, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब क्या होता है आपका, आप ट्रैकिंग पे आ गए, कई लोगों को बहुत ज्यादा हैबिट होती है स्मोकिंग और अल्कोहल की, ठीक है। माउंटेन में आने से 10 दिन पहले आप लोगों को ये चीजें छोड़नी पड़ती है। बेसिकली आप लोगों की बॉडी एक्लिमेटाइज होनी चाहिए माउंटेन्स में, ताकि आप लोग जो है इजीली मूव कर सके। यदि कोई बंदा जो है इन चीजों का आदी होता है, नहीं छोड़ता, जैसे कि मैंने देखा है कई लोगों को, क्या है एएमएस के सबसे बड़े कारण होता है। एएमएस होता है आपका एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसमें क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, ठीक है, और जो है सडनली तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी, ब्लड प्रेशर हाई होना, ठीक है,
और जो है आपको किसी लोगों को जो है हार्ट अटैक भी आ सकता है, और हेड में बहुत ज्यादा दिक्कत रहनी, सर बहुत ज्यादा पेन करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है EMS का। तो ये जो है कंपनी रूल में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि नो स्मोकिंग नो अल्कोहल फ्रॉम फर्स्ट डे, आज से ही लास्ट डे तक। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया, स्मोकिंग, अल्कोहल या तंबाकू चबाते हुए, तो उस व्यक्ति को जो है वहीं पे उसका ट्रैक खत्म हो जाएगा, उसको वहीं से जो है रिटर्न भेज दिया जाएगा, बिना यानी गाइड, बिना किसी भी ट्रांसपोर्ट के आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज वहीं पे ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। बाकी कल आप लोगों के साथ 3 गाइड जाने वाले हैं। एक आपके साथ रहेंगे शिव, जो कि आपको आगे से लीड करेंगे, और आपके साथ को गाइड रहेंगे नवीन जी, ठीक है। एक मिडल गाइड रहेंगे आपके साथ, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। जो ये लोग आप लोगों को जो है रोटेट करते रहेंगे आगे पीछे। जो आपका लीड कर रहा होगा गाइड, उससे आगे किसी ने नहीं जाना है। जो आपके पीछे से रहेगा बैक फुट में, उससे पीछे किसी ने नहीं रहना है। और प्रॉपर जो है कोई लोग जो है यहाँ पे एब्यूज नहीं करेगा आपस में, ठीक है। क्योंकि जो है माउंटेन्स में आते हैं लोग, तो जैसे कि दोस्त होते हैं सब लोग आपस में, तो निकल जाते हैं। तो वो चीज का आप लोगों का खास ध्यान रखना है, एब्यूजन ना हो। क्योंकि और भी लोग रहते हैं यहाँ पे ग्रुप में, सब लोग हैं, हर एज के हैं, हर एज ग्रुप के हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का क्या हो, पालन हो। जो 70% लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्स किए हुए हैं, बाकी 30% लोग हैं जिनको 0 ट्रैक एक्सपीरियंस है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आइटनरी से। आपका बेसिकली सबको पता है, सब लोग पढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइमर्स आए उन्हें ट्रैकिंग के बारे में कुछ पता नहीं रहता। बेसिकली हम लोग जो देहरादून से आपका पिकअप स्टार्ट होता है, देन हम बाया मसूरी होते हुए आते हैं। आप लोगों का वहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है कैंपटी फॉल में। आप कैंपटी फॉल भी देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अलग मिलता है आपको देखने को, एंजॉय करते हुए आते हैं। देन मसूरी से क्या होता है, बेसिकली जब ब्रिटिश जो इंग्लैंड से आए थे ब्रिटिशर, उनके जब वो मसूरी में आए थे, उनकी पहली नजर पड़ी थी माउंट बंदरपुछ में। सबसे पहली झलक मिलती है आपको वहां से माउंट बंदरपुछ की, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने जब पहले माउंट बंदरपुछ को क्लाइंब किया था, देन गए थे वो माउंट एवरेस्ट के लिए, ठीक है। देन आप वहां से मूव करके आते हैं प्रोला होते हुए। प्रोला जब आते हैं तो आपको यमुना रिवर मिलती है साथ में। बेसिकली आपका जब आप नौगांव पहुंचते हैं, 2 रूट करते हैं आपके, एक आप यमुनोत्री के लिए जाते हैं, एक प्रोला के लिए आते हैं। प्रोला पहुंच के आप लोगों का जो है लंच करते हैं आप लोग, देन मूव कर जाते हैं मोरी के लिए। मोरी जो जगह है वो हमारा ब्लॉक है। मोरी एक लोकल वर्ड है जिसका मतलब होता है विंडो। विंडो, इट इज अ एंट्रेंस टू द गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है विंडो, लोकल वर्ड में हम लोग कहते हैं। देन उसके 10 किलोमीटर बाद आप आ जाते हैं नेटवर्क, जहां से आपका मेन स्टार्ट हो जाता है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। राइट नाउ वी आर एट गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट सांकरी। सांकरी आज की डेट में एक ऐसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे 32+ ट्रैक्स विद एक्सपीडिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, एक ही जगह से 32+ ट्रैक्स विद एक्सपीडिशन। यहाँ बिगिनर्स के लिए भी ट्रैक्स हैं और जिन्होंने किए हुए हैं उनके लिए भी ट्रैक्स हैं। यहाँ एक्सपीडिशंस भी, एक्सपीडिशन पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाते हैं, वो आपका एक्सपीडिशन में जाता है। तो आपके यहाँ पे एक्सपीडिशन जैसे कि माउंट ब्लैक पीक हो गया, आपका माउंट स्वर्गारोहणी हो गया। स्वर्गारोहणी की बेसिकली 4 पीक्स है, जिनमें से की जो है सिर्फ 3 क्लाइंब्ड है। एक जो मेन पीक है टोटली चट्टान है, वो अभी तक अनक्लाइंब्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बिगिनर्स के ट्रैक होता है वो आपका केदारकांठा हो गया, हर की दून हो गया। फिर उसके बाद हम जो है सेकंड स्टेज में आ जाते हैं, वहां पे आपके बाली पास, बड़ा सुपास, जो कि आपके 4000 मीटर की हाइट से ऊपर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी अनएक्सप्लोर्ड वैलीज हैं, काफी वर्जिन पिक्स हैं, जिनके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर होता रहता है। जैसे कि फुलारा डिश ट्रैक था यहाँ पे, अभी 2 साल पहले ही उसको एक्सप्लोर किया है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ये भी एक ट्रैक है। और यहाँ पे एक सामने पीक है, लेका टॉप है, वो भी एक्सप्लोर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का क्या हो, पालन हो। चलिए बाकी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। वेलकम इस जगह में, केदारघाटी की वैली में हमारी जगह पे आप सबका स्वागत है। मैं शिव रावत, यहाँ का लोकल गाइड। मैंने 5-6 साल से मैं ट्रैकिंग गाइड कर रहा हूँ यहाँ की जगहों की, लोकल की
मैंने एक्सपीडिशन वाले भी करे हैं और पास वाले भी करे हैं मैं, और ये समर वाले भी करे, विंटर वाले भी करे, लोकल कुल मिला के मैं यहीं का हूँ। लोकल इसी 20 किलोमीटर आगे मेरा घर है। तो थैंक यू, आप लोगों का स्वागत है। मिलते रहूँगा, आगे भी चला रहूँगा। मेरा नाम नलिन सिंह है और मैं शिमला से हूँ। और इससे पहले इस सीज़न के मैंने ऑलरेडी 2 ग्रुप यहाँ से सबमिट करवा चुके हैं। और आई होप कि कल जो भी हमारे ग्रुप है बहुत अच्छा और सक्सेसफुली सबमिट करेगा। और ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू। और हमारे साथ फिलोपिलिया से 2 आउटडोर ऑपरेशन वाले 2 और लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया कल। मिस्टर Hi guys, my name is Anurag Tyagi. Okay. Basically, I belong from outdoor operation team of Philopilia. So me and my one more partner, his name is Tushar. So we always been here when the peak time is there. Okay, like December is basically a very peak time for the Kedarnath and that, right? So just to make sure that all the operations goes well with our, subordinates, people who are, giving a good initiative to this place. Okay, they take up. So they are doing their level best. In case is there any mishappenings will happen, or some operation lack of is there, or a customer satisfaction lack is there. So we are just making a middleman kind of personality, because it's a very good to know about that. Philopilia is basically a OTO platform. Okay, I hope many of you know what is OTO platform. Basically, Philopilia is a booking platform which selects the few vendors from the local region which are the best for you guys. Okay, then all the ground execution, all the ground operation has been handled by these guys. These are basically our ground team, you can say it about it. And after that, we are here just to make sure that every operation should be done by the smoothly for these people. And is there any some sort of evacuation or exhibition, then we'll come with them and to make help for other people. So they are the briefing part which he's done. And I would like to suggest one more thing. Like sir, are you carrying this one water bottle? आपके पास ये वाला water bottle है? वो गरम वाला भी है। गरम वाला भी। किसी के पास ऐसा है जिसके पास थर्मस फ्लास्क वाला वाटर बॉटल नहीं हो? Anyone? Please raise the hand. Okay, guys, there one more thing which I would like to add. During the high altitude, you need to make sure if you are carrying this plastic, dehydrate में लेके जाएगा। आप ज्यादा इनफ पानी नहीं पी पाओगे, और अगर ज्यादा इनफ पानी पियोगे तो रात को पी जाने के चांसेस ज्यादा हैं। पी जाने के चांसेस होंगे तो देयर विल बी चांसेस कि आप रात में स्लिप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और वन मोर टाइम, अगर आपको नाइट में पी जाना है तो मेक श्योर कि आप एक पी बड़ी साथ लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अकेले में जोश में आके पी करके आ जाएगा, क्योंकि मेरे को तो पता है वहां पे मेरा टाइम पी बड़ी साथ में लेके जाएंगे। आप अपनी हर वो चीज इंस्ट्रक्टर के साथ फॉलो करेंगे। इन केस अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फीज ले रहे हैं, लेग पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको अपने आगे वाले का हेड पता रहे, पीछे वाले का हेड पता रहे, पीछे के सबसे लास्ट में आपके ट्रैक गाइड्स होंगे, उनका हेड पता रहे। अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि कई बार क्या होता है, रश बहुत हो जाता है, कुछ पैचेस में आपको अदर पीपल भी मिलेंगे, तो आप सोचोगे मेरे ट्रैक का बंदा है, बट मे बी चांस आप जब पहुंचोगे आगे तो आपको आपकी कैंप साइट नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपके आगे कौन चल रहा है, आपके पीछे कौन चल रहा है, आपके ट्रैक गाइड्स कौन से हैं। तो कुछ छोटे सम सॉर्ट ऑफ आपको मेक श्योरेंस रखनी है चीजों की, तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सबमिट कर पाओगे। बट सेकंड इज योर चॉइस कि आपको एज अ टूरिस्ट बन के ऊपर घूमने जाना है, या फिर यू हैव टू बिकम अ ट्रैकर, स्पेशली फॉर द बिगिनर। तो वो आपको पुशिंग करनी है, और जब आप कंप्लीट करोगे, जिस दिन सबमिट करोगे, ऑन दैट डे यू विल रियलाइज कि यस आई कैन अचीव एनी गोल इन माय लाइफ। सो जस्ट मेक श्योर, मेक द डिसिप्लिन, बी ऑन टाइम, always obey and respect all the people who are making arrangements over there. क्योंकि trust me guys, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, थर्ड टाइम कर रहे हो, आपके लिए चैलेंजिंग है, but these people are making more challenges to make sure कि आप लोगों को सर्विसेज और फैसिलिटीज मिले। So just be calm with them, be patient in case somebody is bit late for your service. तो आपको अकॉर्डिंगली स्मूथली सब कुछ मिलेगा अगर आप पेशेंसली और डिसिप्लिन और ऑन टाइम करोगे। और लास्ट इज द सिंपल, यू हैव टू डिसाइड आइदर यू आर अ टूरिस्ट और अ ट्रैकर। ओके, थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड and you can and मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आप लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे टॉयलेट होता है। बेसिकली जब आप जो ट्रैकिंग में, वहाँ पे आपको टॉयलेट टैंक दिए जाते हैं। ठीक है, आपको टॉयलेट टैंक में जाना होता है। अब वहाँ पे क्या गड्ढे बने हुए हैं टॉयलेट टैंक में, और बेसिकली आपका टॉयलेट टैंक लगा हुआ है, आपको जाना है, डू योर बिजनेस। साइड में कोकोपीट रखा हुआ है, मड रखा होगा, आपने निकालना है, देन डाल देना। अब ऐसा नहीं करना कि माउंटेन बना देना और उसके ऊपर चढ़ जाना। बेसिकली हमने किए कराए पे मिट्टी चढ़ देनी। ठीक है, समझ गए सब लोग। और टॉयलेट पेपर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों को अपने साथ कैरी करना है। ठीक है,
अब ड्यूरिंग ट्रैक क्या होता है, जब हम लोग चलते हैं हमारी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन की कमी आती है, ठीक है। जब हम चलते हैं बॉडी में काफी वीकनेस आ जाती है। एटलीस्ट आपको जो है 2 से 3 लीटर पर डे वाटर आपको पीना जरूरी होता है। अब पानी पीने का भी तरीका होता है माउंटेन में। कई लोग होते हैं घड़ करके, ऐसा नहीं। कई लोग होते हैं घड़ करके, ऐसा नहीं करना। आपको सिप करके पीना होता है पानी, ठीक है। अब जो है कई लोग इलेक्ट्रॉल लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है, लिए होंगे शायद में भी आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉल क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, खासकर आपकी किडनीज के लिए। इलेक्ट्रॉल का तभी यूज करना आप लोग जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन लगे, जब आप लगे कि मैं बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हूँ। बाकी आप लोग जो है पर डे जो है 2 से 3 लीटर पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहेगी, तो आपको हेडेक वगैरह कुछ नहीं होगा। जो पानी नहीं पिएगा पूरे ट्रैक में उसको हेडेक होने के काफी चांसेस रहेंगे। अब क्या होता है, कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो बेवकूफी कर जाते हैं कि नहीं मुझे समिट करना ही करना है। ऐसा नहीं, आपको जो है अपने बॉडीज का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि किसी की तबीयत खराब होती है माउंटेन्स में तो जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। वैसे तो हम लोग जो है प्रॉपर मेडिसिन कैरी करते हैं आप लोगों के लिए, साथ में आप लोग भी पर्सनल लेके चलते होंगे, ठीक है। आप लोग कोई पर्सनल मेडिकेयर में तो नहीं है, कोई मेडिकेयर में तो नहीं चल रहा है, कोई हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड। बेसिकली आप लोगों को कल जो है हेल्थ कार्ड इशू कर दिए जाएंगे जिसमें कि आपका बीपी चेकअप होगा, आपका जो है ऑक्सीजन भी जो है आपका प्रॉपर चेक होगा। यदि किसी के जो है हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ज्यादा लो हो, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि बेसिकली पूरे ग्रुप के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएटिव हो सकता है। और वो जो है आपका पर डे चेकअप होगा, खासकर उनका जिन पे डाउट रहेगा, ठीक है। 42 लोग हैं तो 42 लोगों को इतना आसानी से टाइम लगेगा उसमें। जिन पे डाउट होगा, जिनकी थोड़ा तबियत खराब होगी या मेडिकेयर में है, यदि यहाँ नहीं बताना चाहते आप लोग, मुझे पर्सनली बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ी देर में, यदि कोई मेडिकेयर में चल रहा हो, क्योंकि प्रॉपर पूरे ग्रुप के लिए आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और थैंक यू सर, आपने भी अच्छा बताया सर, आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच। खासकर एक वुलन सॉक्स अलग से। अब 3 से 4 क्यों? जब आप ड्यूरिंग ट्रैक है, ड्यूरिंग ट्रैक के लिए आपका जो सॉक्स क्या होता है, गीला हो जाता है स्वेटिंग से और बदबू मारने लग जाता है। जब आप कैंप में पहुंच जाते हैं तो आपको अपना सॉक्स उतारना है और अपने बैग में डाल देना। आपने जो है जो आपकी स्लीपिंग बैग के अंदर आपने वुलन सॉक्स पहनना होगा वो आपने यूज करना है। अब जो है स्लीपिंग बैग के अंदर हम लोग जो है वुलन सॉक्स क्यों पहने, एनी आइडिया? जब हम लोग जो माउंटेन्स में होते हैं हमारे फीट जो है बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। जब हमारे फीट बहुत ज्यादा ठंडे होंगे उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है इतनी आसानी से हीट नहीं हो पाती है, तो हम लोग जो है रात भर हमें नींद नहीं आएगी इतना समय। जब आप जो वुलन सॉक्स पहनेंगे आपके पैर जो है पूरे गर्म रहेंगे, आपकी बॉडी भी फिर गर्म रहेगी, ठीक है, देन आप अच्छे से सो सकते हैं। और ड्यूरिंग ट्रैक दूसरे दिन के लिए आपने दूसरा सॉक्स चेंज करना है, क्योंकि यदि आप उसी सॉक्स के साथ स्लीपिंग बैग में सोएंगे तो बास मारेगा। बेसिकली जब दूसरा बंदा आएगा तो उसको गंद आएगी, ऑब्वियस है ना कि वो नहीं सूंघना चाहेगा, आप भी किसी की नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है ड्यूरिंग ट्रैक के लिए अलग और नेक्स्ट डे के लिए। अब क्या होता है हमारा समिट डे जिसकी मैं बात करता 2:30 बजे, वो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है। एक डाउट है in terms of socks, how many layers do you prefer to wear? Only one? So Only one layer is comfortable, ठीक है। अब क्या होता है, समिट डे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ड्यूरिंग ट्रैक तो पहले कोई भी जो है थर्मल यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करनी है? आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, स्वेटिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने क्या करना है, जब हम चल रहे होते हैं उस टाइम पे चाहे कितना भी ठंडा हो, आपने जो है कभी भी थर्मल यूज नहीं करनी, क्योंकि जब हम चलते हैं ऑब्वियसली हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होगी। कल मॉर्निंग में यहाँ पे ठंडा होगा, आप लोग जो पूरे प्रॉपर अच्छे से पैक हो जाएंगे अंदर से थर्मल वगैरह। यहाँ से 100 मीटर ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, बोलेंगे भाई बहुत गर्मी है, होता है, सब लोगों के साथ होता है। ड्यूरिंग ट्रैक कोई भी थर्मल यूज नहीं करेगा, ठीक है। स्वेटिंग के कारण जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब कैंप में पहुंच जाए आप लोग तभी आपको थर्मल यूज करना है। अब जो है हमारा समिट डे है, समिट डे में जो है आप रात को जब सोएंगे आपको लोअर थर्मल यूज करना है उस दिन सोने के लिए। देन आपकी ट्रैक पैंट जो है बेसिकली जो आपके लिए है, ऊपर से जो है आपने जो है अपर का थर्मल नहीं डालना, हाफ ड्राई फिट टी शर्ट डालनी है, फुल स्लीव ड्राई फिट टी शर्ट डालनी है। देन आपका फ्रीज रहेगा या फिर स्वेटर रहेगा, देन उसके ऊपर आपका जैकेट रहेगा। जो आपकी इसेंशियल चीजें जैसे कि आपका क्या हो गया, हेड टॉर्च या मोबाइल हो गया, आपके जस्ट बगल में रहेगा सिराने पे, ठीक है।
या स्लीपिंग बैग के अंदर जहाँ आपको सुटेबल लगता है, वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको सॉक्स भी जो है नेक्स्ट डे का जो है ड्यूरिंग ट्रैक का आपने पहन के रखना है नया, ठीक है, ताकि आपको जो है सुबह उठाएंगे 2:30 बजे का टाइम दिया, अब जो है 2:30 बजे आपने बाहर आना है, जस्ट आपने शू पहनना है और तुरंत टेंट से बाहर। अब जो है कई ऐसे इसमें क्या होता है, लोग जो है रहते रात को ढूंढने लगेंगे जो है मेरा जैकेट कहाँ है, ये तो कोई बंदा तो डेट टाइम पे पहुंच जाता है, 10-15 मिनट जो है ठंड खाएगा वहां पे भी सारा, और कोई बाद में आ रहा है आराम से मस्ती करके। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, जो है प्रॉपर टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और हम जो है यहाँ से जो ट्रैक है जहाँ पे हमारे कैंपिंग होते हैं, वहाँ के क्या होता है, हमारा लाइफ सपोर्ट किस चीज से जाता है, हमारा राशन या हमारे टैंक म्यूल से जाता है। तो इस रास्ते में आपको म्यूल मिलते रहेंगे ऊपर नीचे जाते हुए, ठीक है। तो जो है जब आप म्यूल आगे से आएगा या पीछे से आए, तो आपको जो है बेसिकली जो है माउंटेन साइड पे खड़ा होना है, वैली साइड पे नहीं होना है, क्योंकि आपको टक्कर लग जाएगी तो वैली में गिर जाएंगे तो जो है कुछ भी हो सकता है। तो आपको माउंटेन साइड में रखना है और ध्यान रखना है प्रॉपर गैप का, कि जो इतने गैप में निकल सकता है, अपने दिमाग का खास इस्तेमाल करना है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें थी इम्पोर्टेंट जिसका आपको सबको ध्यान रखना है। अब डिनर का टाइम हो गया, डिनर लगने वाला है, ठीक है, भूख लगी होगी आप लोगों को। बाकी ये शूज और ये सब मिलेगा, गियर कब मिलेंगे? गियर जो है आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगी। कब? Two things I would like to address. Yes, yes. One is, look, you have to carry this kind of bag or some small bag. Okay, अब rucksack के अलावा आपको एक ऐसा छोटा बैग रखना है, ठीक है, जो आपका जो लास्ट डे सबमिट डे होगा उस समय हैंडी होगा बहुत ज्यादा। सेकंड चीज क्या है, आप उसमें अपनी एसेंशियल्स रख सकते हो, आपके लंच बॉक्स रख सकते हो, आपके जो भी आपको एसेंशियल लगता है, जो कि किसी भी तरह का, चाहे आपका ईटिंग से रिलेटेड आपके लिप बाम तक, वॉट एवर द एसेंशियल्स यू फिगर आउट, जो भी आप पर्सनल लाइफ में यूज करते हो, वो आपने इस बैग में रखना है, क्योंकि मे बी चांसेस कि आप म्यूल से अपने आगे पीछे हो सकते हैं, आप जल्दी रीच आउट कर जाए या म्यूल जल्दी रीच आउट कर जाए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको जब आपको भूख लग रही है, जो भी लंच आपको प्रोवाइड होगा, कैरिंग लंच आपको पीछे प्रोवाइड होगा, ठीक है, तो वो आप उस समय कर सकें, क्योंकि अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपने रक्सैक में या दूसरे बैग में अगर आप म्यूल ऑप्शन फिक्स करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके एसेंशियल लगेज आप म्यूल पे डाल दें, ठीक है। सेकेंड थिंग अबाउट द ईटिंग हैबिट, ओके, फूड इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन माउंटेन, ठीक है, क्योंकि वही आपका फ्यूल है। अगर आपका मील अच्छे से नहीं है, फूडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि होता क्या है, जनरली हम लोग लो एल्टीट्यूड से जब आते हैं, हमारी बॉडी जब एक्सरसाइज करने की प्रोसेस में होती है, तो जनरली क्या होती है, हमें इतनी भूख नहीं लगती है, हम स्किप कर देते हैं। हम अदरवाइज वो रास्ते में मैगी, कुरकुरे चिप्स एंड चॉकलेट्स, और एज अ ट्रैक्टर काफी लोग सोचते हैं कि चॉकलेट से शुगर कैंडी खाऊंगा तो ये होगा, मेरे पे एनर्जी इमीडिएट आ जाएगी। वो सॉफ्ट वो जो एनर्जी आपकी वो बहुत सॉफ्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, तो इसलिए आपको मेक श्योर करना आपको प्रॉपर डाइट लेना ही लेना है। प्रॉपर डाइट मील का मतलब ये है कि आप दाल रोटी चावल जो आपको मिल रहा है, जब मिल रहा है तुरंत आपने खा लेना है, क्योंकि वही एक मेजर चीज है जो आपको फिर आपने अवॉइड कर दिया मील खाना, कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ट्रस्ट मी गाइस, चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे। तो आपने मील्स को मेक श्योर करना है। एंड लास्ट मोर थिंग, दिन में हम हैवी खाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में हमने ट्रैक करना है। नाइट में क्या होता है, नाइट में आपको 100% अपना स्टमक फिल नहीं करना होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक 10 to 15 और 20% स्टमक एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा इश्यूज हो जाता है। तो मॉर्निंग में क्या होगा, आपको जब आप मॉर्निंग में जब आपको रश में होंगे और आपको जब वॉशरूम्स वगैरह यूज करने होंगे, तो माइट भी पॉसिबल हाई एल्टीट्यूड और इस क्लाइमेट में आप इतने फेमिलियर नहीं हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन होने के चांसेस रहेंगे। तो फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट डे फिर उतना प्रॉपर्ली ईट नहीं करोगे, ठीक है। तो वो एक रीजन ये भी होता है। तो मील्स का मेक श्योर करें, डे में फुल फ्लेजेड मील लेना है, प्रॉपर मील लेना है, मील किसी ने नहीं छोड़ना है, चाहे कभी भी मिले, ठीक है। सेकंड थिंग, नाइट में मेक श्योर करना है 10 to 15 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग छोटा सा आपको फुल नहीं करना है अपने स्टमक को, ठीक है। तो वो आपको डाइजेस्ट में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। दीज वर द 2 पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू कंसर्न। बाकी ऑलमोस्ट सब डन है ना, कोई खोए ना, जो खोएगा उसको 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को ये नहीं सुनना है कि मेरा जोड़ा में छूटा, अरगांव में छूटा या बेस में छूटा, सबने साथ में लेके आना है और कुछ ना कुछ कबाड़ा लेके आना है, ठीक है। अब जब आप लोग टी पॉइंट्स में होते हैं ना, तो टी पॉइंट्स में कोई मैगी ऑर्डर कराएगा, चाय कराएगा। अब उन्होंने जो है मैगी बनाई आपके लिए, ठीक है, वो जो रैपर होगा ना उसका वो जला देंगे। बेसिकली आपने उनको बोलना है ये रैपर मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो ये आपने नीचे लाना है, हम लोग इसे रिसाइकलिंग ले देंगे। अब जो है रक्सैक होता है आपका, रक्सैक का डेमो दे देता हूँ आपको। कई लोगों को पता नहीं होता रक्सैक क्या चीज है, कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट हो सकते हैं, उनको ट्रैकर बना देते हैं अभी, ठीक है। ये आपका रक्सैक,
बेसिकली रक्सैक आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ए बी सी। ए होता है एक्सेसिबिलिटी, बी फॉर बैलेंस एंड सी फॉर कंप्रेशन। एक्सेसिबिलिटी होता है आपका सबसे टॉप पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये होता है आपका एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ ये ही नहीं, ये वाला जो हिस्सा ये भी एक्सेसिबिलिटी में आ जाता है आपका, ठीक है। भाई क्या माल दे रहा ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में आपका क्या आ जाता है, आपका जो है सनस्क्रीन हो गई, या आपके जो है पोंचो हो गया, या आपका कोई ड्राई राशन हो गया, आपकी मेडिसिन होगी, ये एक्सेसिबिलिटी में जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देन आपका बैलेंस में क्या आता है, बैलेंस में आपका जो सबसे हैवी आइटम होती है लाइक अ कैमरा बैग, ठीक है, या कुछ हैवी आपके जो है जैसे कि हैवी जैकेट हो गया, जैसे कि ये वाला है थोड़ा सा हैवी है, जो भी आपकी हैवी चीजें होती है आपकी बैलेंस में आती है। और कंप्रेशन में आ जाती है आपकी सबसे लाइट वेट चीजें, जैसे कि आपका डाउन जैकेट हो गया, ये काफी लाइट वेटेड चीज होती है, काफी लाइट वेटेड चीज होती है। तो इससे क्या होता है आपका बैलेंस जो है बैग का प्रॉपर बना रहता है। अब जो ये बैग है इसके सारे जो टेक्निकल पार्ट्स हैं जो भी है इसमें, ये चीज आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर लूप, इसका भी काम होता है, ठीक है। ये आपके जो शोल्डर्स होते हैं, ये शोल्डर स्ट्रैप है आपके, ठीक है। ये टॉप के जो आपके लोड लिफ्टर्स हैं, इन सब का जो है अलग अलग काम होता है। जैसे कि ये रक्सैक है, कई लोग होते हैं मॉर्निंग में उठते हैं, यूं उठाया रक्सैक और यूं चल दिए, बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। इससे क्या होता है, मॉर्निंग में हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की होती, आपकी बॉडी में क्रैम्प आने के काफी चांसेस रहते हैं, फिर कमर पकड़ते रह जाएंगे सब लोग। क्या करना है आप लोगों को, ये जो है आपका मास्टर लूप, बेसिकली आपने जो है इस मास्टर लूप से राइट हैंड से आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है, अपने तरफ घुमाया, लेफ्ट हैंड से आपने एक जो है शोल्डर को पकड़ना है, ठीक है, और इजीली इसको आराम से अपने नी पे रख देना। देन आपने एक लेफ्ट हैंड से सपोर्ट देना है इसको, और फिर जो है ऐसे पकड़ के राइट हैंड से आपने इसको शोल्डर को पकड़ना है, देन इजीली ऐसा करके लिफ्ट करना है, ठीक है, और इसको प्रॉपर पहन लेना। पहन लिया, और जब आप पहनते हैं तो आपकी शोल्डर लूज होने चाहिए उस टाइम पे, ये यहाँ से, ताकि आप लोग जो है इजीली उसे पहन सके। अब ये होते हैं आपके ये 2 स्ट्रैप मैंने जो आपको बताया, ये होते हैं आपके लोड लिफ्टर्स। ये लोड लिफ्टर्स का काम क्या होता है, आपका जो 20% बैलेंस होता है बैग का, वो आपका जो इजीली बेयर करता है। जब आप एसेंट कर रहे होते हैं तो ये प्रॉपर टाइट होने चाहिए, जैसे कि अभी ये टाइट है। तो इससे क्या है, जो जैसे आपकी बॉडी है, ये बैग के बीच में गैप नहीं रहेगा, ये प्रॉपर रहेगा आपकी बॉडी से चिपका हुआ, तो ये आपको पीछे की तरफ पुश नहीं करेगा, आपकी बॉडी के साथ चलेगा, ठीक है। देन आपके आते हैं ये वाले शोल्डर स्ट्रैप्स, ये भी आपके प्रॉपर कसे में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। बेसिकली दोनों सेम एक ही लेवल पे होने चाहिए। देन आपके आते हैं वेस्ट स्ट्रैप्स, इसका जिसमें होता है ये चीज, ठीक है, ये प्रॉपर होना चाहिए और ये कस देना है, ठीक है। ये क्या करता है, 40% आपका बॉडी बैलेंस ये बेयर करता है, 20% ये करता है, 20% ये वाले शोल्डर वाले करते हैं, और ये होता है चेस्ट स्ट्रैप आपका 20% ये करता है, ठीक है। चेस्ट स्ट्रैप का हमें कम यूज करना चाहिए, खासकर जब हम एसेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी चेस्ट को दबाता है, डाउन करते हुए हम लोग कर सकते हैं। और जो लोड लिफ्टर्स होते हैं आपके, जब आप डिसेंट कर रहे होते हैं उस टाइम आपके लूज होने चाहिए, ताकि जो है आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहे। यदि आप लोग जो रक्सैक को इस तरीके से पैक करेंगे, चीजें होनी चाहिए टेक्निकल वर्क, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है आप लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के साथ ट्रैक करें, नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद से भी जा सकते हैं सोलो, तो ये बैग पैकिंग तब आपके काम आएगी। आप लोगों को रेंजर रोल सीखना है क्या, रेंजर रोल पैकिंग आपकी ट्रैक पैंट की, आपके टी शर्ट की। Yes, yes. बेसिकली जैसे हम लोग फोल्ड करते हैं उन साइड से ऐसे, वो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो है इसको स्ट्रेट कर देना है, लगभग इसी के जैसे। ऊपर से आपने इसको जो है रोल करते हुए लाना है, रोल कीजिए, रोलिंग रोलिंग। अब आपने यहाँ क्या करना है, एक लूप दे देना है, एल शेप का एक लूप दे देना है। आपने यूं लूप बना दिया, ठीक है, एल शेप में। देन जो स्टार्ट रोलिंग, फिर से आप कंटिन्यू कीजिए रोलिंग।
अब आप देख रहे होंगे ये पॉकेट बन चुका है एक, ठीक है। आपने इसमें हैंड डालना है, जस्ट इसको फोल्ड कर देना। ये आपका जो है इजीली पैकिंग हो जाती है, रेंजर रोल बन गया आपका। इसमें आप लोग जो है क्या देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस जो बच जाता है आपका, इसमें आप लोग जो और भी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो सॉक्स हो गया, टी शर्ट हो गया, जैसे कि मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है तो आप जो है अपना फोन भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि टी शर्ट है, टी शर्ट है, ठीक है। बेसिकली जैसे हम लोग करते ही हैं, रख दी नीचे, जो नीचे वाला लोअर वाला पार्ट है, लोअर वाले पार्ट से आपको जो है हाफ फोल्ड कर देना है, ठीक है, हाफ फोल्ड कर देना। देन जैसे हम लोग फोल्ड करते हैं ऊपर से दोनों साइड से, ठीक है, बोथ साइड से हमने फोल्ड कर देना, हाफ फोल्ड बोथ साइड से, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है हमें टॉप से इसको रोल करना है, स्टार्ट करना है, प्रॉपर रोल करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पॉकेट बन जाता है, पॉकेट में अपना हैंड डालना है, ठीक है, और ये हो गया तैयार आपका रेंजर रोल। अब देख सकते हैं कितना छोटा पैकिंग बन जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको जो चीजें जो एक्सेस करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और ये जो चीज है आराम से टी शर्ट इसमें भी आ गई, देखो कितना छोटा हो गया, कपड़े क्या लगाना सीख लिया, ठीक है। तो ये जब आप ट्रैकिंग में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको काम आती है। चलिए अब डिनर लगने वाला है, आप लोगों के लिए देखिए, हमें देखिए मैंने भी दे देना। 1 2 3 4